हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में इस कदर पागल हो गया है कि यूं लगता है जैसे उसको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया हो। जी हां नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जारी रखने के लिए सालाना अपने करोड़ों आवाम की गुर्बत मिटाने की बजाय, उनको रोजगार फराहम करने की बजाय अरबों रुपए का सरमाया पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में जाली और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लगा देता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी दिल दहला देने वाली मालूमात कि जिनको सुनकर यकीनी तौर पर आप दंग रह जाएंगे कि इंडिया हर साल कितना सरमाया पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस में मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लगाता आ रहा है। जी हां नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह जाली प्रोपेगेंडा करता है। यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब ने 2019 में एक रिपोर्ट शाया की है कि जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ के हवाले से जो कुछ इदारे हैं वहाँ पर कुछ ऐसी फर्म्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करती हैं और इंडिया का जो इमेज है वो पाकिस्तान की बजाय सॉफ्ट बनाने की कोशिश करती हैं। और इन सारी वेबसाइट्स का और इन सारी जो इदारे हैं मीडिया के, इनका ताल्लुक एक इंडियन इदारे श्रीवास्तव से बताया गया है। अब यहाँ से जब ये पता चलाने की कोशिश की गई कि श्रीवास्तव ग्रुप को कौन चला रहा है, तो ये तो कंफर्म नहीं हो सका कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको ऑन करती है, मगर ये बहरहाल ज़रूर साबित हो गया कि इस ग्रुप का जो मकसद है वो इंडियन बयानिए को फ़रोग देना और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे को फैलाना है। इससे कबल भी यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने बताया कि 65 से ज़ायद ममालिक में 260 से ज़ायद ऐसी फेक न्यूज़ वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं और इंडिया का इमेज साफ दिखाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने 2020 में भी एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक ये बताया गया कि एक मुर्दा प्रोफेसर के नाम से कई गैर फ़ाल तंजीमें और 750 जाली मकामी मीडिया इदारों को 15 साल से जारी एक वसी आलमी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबे और इंडियन मफादात को फ़ायदा देने के लिए दोबारा से फ़ाल किया गया है। और वहाँ पर ही 1000 से ज़ायद ऐसी वेबसाइट्स पकड़ी गई जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में मुख्तलिफ़ फोरम्स पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही थी। नाज़रीन, हम ये जितनी भी बातें और जितने भी आपको ये अदाद शुमार बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं और अगर आप इनको कंफर्म करना चाहें तो हम इन तमाम साइट्स के, इन रिपोर्ट्स के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके लिंक्स इस कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। अब जब दुनिया भर को इल्म हो गया कि इंडिया किस तरह जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है और जानबूझकर उसको बहुत सारे आलमी मामलात में पीछे धकेलने की कोशिश करता है, तो उन्होंने वेबसाइट्स का सहारा लेने की बजाय बराह रास्त अपने नशरियाती इदारों के जरिए ये फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दी। अभी हाल ही में अमेरिका में व्हाइट हाउस में होने वाली एक बड़ी अहम मुलाकात थी जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की। तो जब वो मुलाकात हो रही थी तो इसी दौरान इंडियन मीडिया से बहुत सारी फेक और बड़ी मनफी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई। वहीं पर एक न्यूज़ जो चलाई गई सबसे पहले वो न्यूज़ 18 चैनल की तरफ से चलाई गई। ये जो न्यूज़ 18 चैनल है इसका एक अंग्रेज़ी वर्जन भी है और उसका नाम है CNN न्यूज़ 18। क्योंकि ये जो चैनल है अंग्रेज़ी चैनल, इस पे जो अंग्रेज़ी खबरें हैं या जो आलमी खबरें हैं वो CNN देता है, जबकि जो इंडियन रिलेटेड खबरें हैं वो न्यूज़ 18 चैनल देता है। और इस तरह बाहम कोलैबोरेशन के ज़रिए ये पूरी दुनिया की खबरें अपने चैनल पे अंग्रेज़ी में चलाते हैं। तो मालूम हुआ कि ये जो CNN न्यूज़ 18 है जिसकी जाली खबर से ये शक होता है कि शायद ये अमेरिकन जो न्यूज़ चैनल है CNN वहाँ की खबर है, ये बेसिकली न्यूज़ 18 मीडिया नेटवर्क के अंडर काम करते हैं। और ये सारा जो मीडिया का इदारा है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मातहत काम करता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आप सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी की हैं। अब मुकेश अंबानी साहब की जो बाइसनेस है मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ वो आप सब तो जानते ही हैं, मगर इसको भी हम हकायक के ज़रिए वाजे करने की कोशिश करेंगे। मार्च 2024 में जो गुज़िश्ता इंतख़ाबात अभी हुए हैं इंडिया में, उससे एक माह कबल इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अहकामात जारी किए कि आपके
जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत मुख्तलिफ सियासी जमातों को खुफिया तरीके से जो फंडिंग के तरीके हैं, उससे हमें ज़रा बताएं कि कितनी फ़ंडिंग आपको जो है वो मिल रही है। तो मुख्तलिफ जो सियासी जमातों को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ज़रिए जो फ़ंड्स मिले, नामालूम फ़ंड्स, वो किसी को मालूम नहीं होता कि कौन शख्स किस को कितने फ़ंड्स जारी कर रहा है। तो मालूम हुआ कि बीजेपी को, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है और इसका लिंक भी कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है, कि रॉयटर्स के मुताबिक बीजेपी ने जनवरी 2018 से फरवरी 2024 तक जितने भी टोटल फंड सियासी जमातों को मिले, उनके निस्फ बीजेपी को मिले। और उसमें एक कंपनी थी कोक सप्लाई चेन। उस कंपनी ने बीजेपी को 3.75 बिलियन रुपीस, इंडियन रुपीस जो हैं वो फंड्स दिए। और पता चला कि ये जो कोक सप्लाई चेन है, ये भी मुकेश अंबानी साहब की ही कंपनी है। आप देखिए कि जो शख्स इतना बड़ा ताजर और बिजनेसमैन होकर खुफिया तरीके से भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और वो ये चाहता है कि उसके इतने ज़्यादा फंड से वो हुकूमत में आए और वो अपना फाशिस्ट जो उसका एक नज़रिया है, आरएसएस का एक शिद्दत पसंदाना नज़रिया है पाकिस्तान मुखालिफ, उसको वो लागू करे। तो जब वो हुकूमत में आ जाएगी वो जमात, तो मुकेश अंबानी उसके झूठे बयानिए को, उसके प्रोपेगंडे को फ़रोग देने के लिए क्यों कर अपने रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जो सबसे पहली खबर मनोज गुप्ता साहब ने चलाई थी CNN न्यूज़ 18 पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, कि वो वहाँ पर जो है वो कुछ दूसरे ऐसे डील्स करने गए हैं जिनका शायद पाकिस्तान के हक़ में कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो वो जेली खबरें और मनफी खबरें चलाने वाला जो चैनल था वो मुकेश अंबानी का था, और मुकेश अंबानी किस तरह मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके सबूत हम आपके जो है वो सामने ला चुके हैं। इसके अलावा एक और चैनल भी था, द डेली गार्डियन। अब द डेली गार्डियन का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके जहन में जो यूके का एक मशहूर न्यूज़ चैनल है द गार्डियन, उसका गुमान जाता है, मगर ये द डेली गार्डियन भी इंडिया का चैनल है जो यूके के नाम से मुनासबत रख के बनाया गया। और इसका मकसद भी यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाए, मनफी प्रोपेगेंडा करे। ये चैनल 2022 में बनाया गया और ये ITV नेटवर्क के अंडर जो है वो काम करता है। और ITV एक मशहूर सियासतदान है कार्तिकेय शर्मा, उनकी मलकियत है। और ये वही कार्तिकेय शर्मा हैं जो बीजेपी में बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं। 2022 में हरियाणा से लड़ने वाले इलेक्शन में बीजेपी ने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जितवाया। और फिर 2024 में ज़िला अम्बाला से जो बीजेपी की मेंबरशिप प्रोग्राम था उसका इन्हें ऑब्ज़र्वर मुंतखब किया गया। तो अब ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें क्यों लगा रहे हैं, और इनका बीजेपी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ये किस तरह फाशिस्ट मोदी को सपोर्ट करने के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इसका भी लिंक कमेंट्स बॉक्स में आप देख सकते हैं। देखिए, जब भी कोई आलमी सतह पे इस तरह की मीटिंग होती है, कोई अहम वाक़या होता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए आपके पास बहुत सारे आलमी नशरियाती इदारे हैं जहां से आप खबरों को वेरीफाई कर सकते हैं। मगर ऐसे मौका पे बहुत सारे ऐसे नशरियाती इदारे इंडिया के हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और झूठी खबरें चलाते हैं। तो आइंदा अगर कभी ऐसा मौका आए तो आपको होशियार बाश रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इंडिया की इन फेक न्यूज़ के चक्कर में आकर अपनी मुल्क के साथ अपनी मुल्क दुश्मनी का जो है वो बाइस बन जाए।